साल 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और खुलकर राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संभाला था, तब से लेकर अभी 2025 तक यानी कि करीब 11 सालों का ये चुनावी दौर है। राहुल गांधी इस बीच 2017 से 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि उसके बाद 2019 की हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष का पद छोड़ दिया और माताश्री फिर से उनकी अंतरिम अध्यक्ष बन गई सोनिया गांधी जी। इससे पहले राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इन 11 सालों के बीच में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कई राज्यों से सरकारें गईं और कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। या तो भाजपा का दामन थाम लिया या कुछ ने किसी और का दामन थाम लिया और पूरी कांग्रेस पार्टी बिखर कर रह गई, पूरी कांग्रेस पार्टी टूट कर रह गई। असम से हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी छोड़कर आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के साथ देहरादून के दून स्कूल में ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के दोस्त हुआ करते थे। सोचिए कि राहुल गांधी ने उनके साथ क्या नहीं किया होगा जो सिंधिया ने अपनी दोस्ती तक तोड़ दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार गिर गई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा उम्र कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित कर दी, उन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू की खातिर राहुल गांधी ने दरकिनार कर दिया। नतीजा क्या हुआ? कैप्टन अमरिंदर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में अपनी जवानी घोल दी, कपिल सिब्बल, एक से एक नेताओं की फहरिस्त है। कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारें गिरवाई, कई जगह गिरने की कगार पर खड़ी हुई हैं। 11-12 सालों में कभी भी ऐसी खबर निकल कर नहीं आई कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता राहुल गांधी के संपर्क में है। लेकिन अब 11 साल बाद एक खबर को प्लांट करवाया जा रहा है। इस खबर के जरिए देश में एक संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और यह मैसेज केंद्र की सरकार को यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को कमजोर बताने की कवायद की जा रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआरसीपी के मुखिया अचानक मीडिया के सामने आते हैं, जगन मोहन रेड्डी। और जगन मोहन रेड्डी एक ऐसा दावा करते हैं जिस दावे में सच्चाई मात्र इतनी भी नहीं है। जगन मोहन रेड्डी ये दावा करते हैं कि भाई राहुल गांधी और टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू आपस में संपर्क में हैं। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन पर बात करते हैं और रेवंत रेड्डी दोनों के बीच में बिचौलिया का काम कर रहे हैं। अब इस खबर को जब मीडिया की सुर्खियों में चलाया गया तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये चल क्या रहा है भाई। अब झूठ की कोई एक लकीर भी तो खींच दो। तत्काल टीडीपी के प्रवक्ता का बयान आता है और वो कहते हैं कि हॉटलाइन पर चंद्रबाबू नायडू बात तो कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी से नहीं, आंध्र प्रदेश की जनता से बात कर रहे हैं। हालांकि एक बात जो वाईएसआरसीपी के प्रमुख ने कही वो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं तो भाई आंध्र प्रदेश को क्यों भूल गए, भाई तेलंगाना को क्यों भूल गए, तमिलनाडु को क्यों भूल गए? क्या सिर्फ दिल्ली में वोट चोरी हुई? क्या यूपी में वोट चोरी हुई? और इस तरह उन्होंने राहुल गांधी को तंज कसते हुए पोल खोल दी। और उन्होंने तो मुझे लग रहा है ये जो टीडीपी वाला बयान दिया है चंद्रबाबू नायडू का, जिस बयान को लेकर अब कांग्रेस एक पूरा माहौल सेट करने की कोशिश कर रही है कि हाँ भैया देखिए चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी दोस्ती टूटने वाली है, 16 सीट खिसक जाएंगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इधर चंद्रबाबू नायडू जाएंगे, उधर हम नीतीश बाबू को खींच कर लाएंगे। वो एक विज्ञापन आता था टीवी में कि मन में लड्डू फूटने लगे। कांग्रेस पार्टी का वो हाल कर दिया जगन मोहन रेड्डी ने। और मुझे लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ने इस बात पर कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है कि क्या टीडीपी मुखिया राहुल गांधी के संपर्क में है या नहीं है। इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जगन मोहन रेड्डी साहब ने आकर यहाँ पर एक तंज कस दिया।
और उन्होंने जो तंज कसा है, आप तंज को समझिए। उनका कहना है कि भाई राहुल गांधी ने जिस लिहाज से दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, इन राज्यों को दरकिनार कर दिया अपने अभियान से, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी का कोई आधार नहीं है। तेलंगाना में तो सरकार है, लेकिन दूसरे राज्यों में कोई आधार नहीं है, यहां कोई वोट बैंक नहीं है। तो राहुल गांधी यहां की बात ही नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी बस अपनी राजनीति खड़ा करना चाहते हैं। तो जगन मोहन रेड्डी साहब ने कहा कि भाई ये पूरा नज़ारा देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आंध्र प्रदेश को आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि चंद्रबाबू नायडू आपके संपर्क में होंगे। और उन्होंने जो रेवंत रेड्डी का जिक्र किया है, ये जगन मोहन रेड्डी का सबसे बड़ा तंज था। जैसे अगर राहुल गांधी समझ गए तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी, नहीं समझे तो पछताना होगा। दरअसल तेलंगाना में अलग ही कहानी चल रही है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी को खुलकर चुनौती दे रहे हैं, और यह बात दिल्ली में बहुत सारे लोगों तक ना पहुंची हो, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में हर किसी के पास पहुंच गई है। मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ पूरी साजिश तैयार की थी, रेवंत रेड्डी ने उस पूरी साजिश को तोड़कर रख दिया है। दरअसल रेवंत रेड्डी एक टीवी इंटरव्यू में गए थे और यहां पर उन्होंने कहा था कि मैंने हाईकमान के आदेश को मानना बंद कर दिया है, मेरा कोई हाईकमान नहीं है, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं और मैं जनता के लिए काम करता हूं, मैं मेहनत से यहां चुनकर आया हूं, बाप दादा के रहमो करम पर नहीं। जिस वक्त रेवंत रेड्डी ये बातें कह रहे थे, दिल्ली में एक परिवार की राजनीति सुलग रही थी, एक परिवार की राजनीति हिल रही थी। और ये परिवार कौन है मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है। तुरंत दिल्ली से आदेश पारित किया गया कि भाई बुलाया जाए, रेवंत रेड्डी को तत्काल बुलाया जाए और उनकी क्लास लगाई जाए, फरमान सुनाया जाए कि आपने गुस्ताखी कर दी। एक तो आपने सुना होगा ना नारा, क्या होता है गुस्ताखी की सजा। गांधी परिवार में भी गुस्ताखी की सजा कुछ इसी तरह होती है कि अगर आप गांधी परिवार के खिलाफ जाएंगे तो यहां तो भाई क्या जुदा होता है, आपका जो पद होता है, पद आपसे जुदा कर दिया जाता है। रेवंत रेड्डी को तत्काल कहा गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए। राहुल गांधी ने ये संदेश भिजवा दिया और उस दिन रेवंत रेड्डी दिल्ली में ही थे। आनन फानन में रेवंत रेड्डी को समझ में नहीं आया, भाई अब मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, जोश जोश में ठीक है कह दिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी तो जा सकती थी। रेवंत रेड्डी ने तत्काल इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए एक बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अगर राहुल गांधी के खिलाफ जाएगा तो तेलंगाना उसके खिलाफ मौत का वारंट जारी करेगा। यह बयान सुर्खियों में भी खूब रहा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि अचानक इस बयान की जरूरत क्या आ गई। इस बयान की जरूरत इसीलिए आई थी क्योंकि तत्काल में रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान को दिखाना चाहते थे कि नहीं नहीं, आप उस इंटरव्यू को दरकिनार कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपका ही शागिर हूं, आपने ही तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। भाई क्योंकि रेवंत रेड्डी कमज़ोर तो नहीं है, राजनीति के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो उनको भी बड़ा भाई कह देते हैं, राहुल गांधी मिलते हैं तो देश का जननायक बता देते हैं, और फिर जब अपनी जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बाप दादाओं की रहमो करम पर बना मुख्यमंत्री नहीं हूं, मुझे तो जनता ने चुना है, मेरी अपनी ताकत है। तो रेवंत रेड्डी के इन बयानों से एक बात तो साफ तय होती है कि रेवंत रेड्डी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है, राजनीति करते रेवंत रेड्डी से आती है। और उन्होंने राहुल गांधी के लिए ये बयान देकर गांधी परिवार को प्रसन्न करने का काम कर लिया, और इसके तत्काल बाद उन्होंने विधायकों से अपनी लामबंदी शुरू कर दी और अपनी एक मजबूत मेजोरिटी बना ली तेलंगाना में, जो किसी भी हाल में रेवंत रेड्डी का पक्ष रखने के लिए तैयार हो गए। और फिर उन्होंने संदेश भिजवा दिया कि अब भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप बताइए। राहुल गांधी तक ये कहानी पहुंची कि भैया इनके पास इतने विधायकों का समर्थन है। राहुल गांधी चुपचाप रह गए। ये तंज कसा है जगन मोहन रेड्डी ने, YSRCP के मुखिया ने, कि रेवंत रेड्डी बिचौलिया बने हुए हैं। दरअसल कहानी उल्टी ही है। रेवंत रेड्डी बिचौलिया नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू के साथ रेवंत रेड्डी बात कर रहे हैं कुछ और ही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई कहना, हाई कमान कांग्रेस के खिलाफ खुलेआम जंग ऐलान करना, राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल उठाना, रेवंत रेड्डी कुछ बड़ी तैयारी कर रहे हैं और इस बात की भनक जगन मोहन रेड्डी को लग गई है और उन्होंने तंज कसते हुए ये कहानी राहुल गांधी को किसी और ही एंगल से सुना दी। मीडिया के सामने सब कुछ तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो उनको इशारा देना था वो इशारा उन्होंने दे दिया। अब जो राजनीति को भली भांति समझते हैं वो तो समझ गए कि भाई ये क्या कह गए, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं अब वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई लगता है कि अब चंद्रबाबू नायडू कुछ खेला कर देंगे और नरेंद्र मोदी सरकार शायद गिर जाए तो नरेंद्र मोदी के बाद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखा जा सके। तो उम्मीदें हैं सभी को पालनी चाहिए, राहुल गांधी को भी पालनी चाहिए। भाई चुनावी मैदान पर उतरते हैं, नेता हैं, तो उम्मीद क्यों नहीं रखनी चाहिए, लेकिन इस उम्मीदों से इतर राहुल गांधी को तेलंगाना पर नजर रखनी चाहिए। जो जगन मोहन रेड्डी ने तंज कसते हुए इशारे किए हैं वो इशारे बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी अगर इन इशारों को नहीं समझ पाए तो तेलंगाना से भी हाथ धो बैठेंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ